सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 5 फरवरी हम लोग सिसिलिया के संत अगाथा का पर्व मनाते हैं। संत अगाथा एक कुंवारी और शहीद संत है, वर्जिन मार्टियर। इससे पूर्व में भी मैंने कहा था, हमारे रोमन जो मिसा का जो प्रार्थना क्रम है उसके अंदर 8 ऐसे महिला संतों का नाम लेकर के प्रार्थनाएं होते हैं। उनमें एक सिसिलिया के संत अगाथा भी है। क्यों इनका नाम पवित्र मिसा में भी लेते हैं, इनका मध्यस्थ मांगते हैं और कलीसिया उनका उदाहरण हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। आज 5 फरवरी को संत अगाथा का पर्व मनाते हुए उनके जीवन के विषय में थोड़ा सा हम मनन चिंतन करेंगे। 2031 में रोमन जो प्रोविंस है उसका सिसिलिया प्रदेश में कैथानिया नामक जगह पर इनका जन्म हुआ 231 में। एक धनी परिवार में, कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ। बचपन से ईश्वरीय विश्वास में माता पिताओं ने इनका पालन पोषण किया। 15 साल की उम्र में ये अपने को प्रभु ईसा मसीह के लिए समर्पित किया। उनके पूरे शरीर को प्रभु को अर्पित किया और जीवन के अंत तक एक पवित्र जीवन जीने का निर्णय किया। प्रभु को अपना दुल्हा मानकर वो पूर्ण पवित्रता का जीवन जीने लगा। हमें मालूम है उस समय पर रोमन साम्राज्य में सम्राटों के द्वारा ईसाइयों को पकड़ पकड़ करके मारने का कुछ बातें यहाँ वहाँ, क्योंकि कई सम्राट लोग सम्राटों का पूजा करवाता था और कई रोमन देवी देवताओं का पूजा करवाता था। जो नव क्रिस्तीय लोग, एकमात्र ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग, जो देवी देवताओं के सामने सिर झुकाना मना करता था। इसलिए ईसाई लोग रोमन साम्राज्य में एक प्रकार का दुश्मन कह सकते हैं। इसलिए घर घुस करके उन लोगों को पकड़ना, उनके ऊपर अत्याचार करना और मार डालना जारी था। उसी प्रकार सिसिलिया में भी सम्राट देसियुस जब राज शुरू किया 250 में, उन्होंने भी यही किया। उन्होंने नियम निकाला, रोमन अधिकारी के सामने उस प्रांत के सभी लोगों को जो रोमन देवी देवताओं के मूर्ति को बलि अर्पित करना जरूरी है, एक प्रकार का हाजिरी रोमन अधिकारी के सामने करना जरूरी था वहां के नागरिकों को। क्रिश्चियन लोग इसको स्वीकार नहीं करते,
इसलिए उनका अत्याचार करना और उन्हें मार डालता था। उस समय पर संत अगाथा अपने कुछ सहेलियों के साथ एक पड़ोसी देश की ओर भागते हैं और वहां पर वो कुछ समय तक रहकर वहां के बच्चों को पढ़ाना और प्रार्थना भक्ति का जीवन जीना शुरू किया। इसलिए पड़ोसी वो माल्टा देश में भी संत अगाथा का बड़े भक्ति आज भी करते हैं। संत अगाथा माल्टा प्रदेश में जाकर के वहां कोई गुफा में इन बहनें रह करके प्रार्थना भक्ति किया और वहां के बच्चों के बीच में ईसा मसीह का घोषणा करना सिखाना इन्होंने शुरू किया। लेकिन कुछ ही समय के बाद वे अपने देश सिसिली वापस आए और वहां पर उस समय का जो रोमन गवर्नर जो है और वहां का प्रीफेक्ट भी है वो, जिनका नाम है किंशियानुस, इन्होंने अगाथा को देखा, सुंदर लड़की, इसलिए उसकी ओर उनका आकर्षण बढ़ा, उससे विवाह करना, प्रपोजल देना शुरू किया। लेकिन ये टुकराते गए। कई प्रकार का प्रलोभन इनके सामने इस प्रीफेक्ट ने और वहां का उस डिस्ट्रिक्ट का वो गवर्नर भी था किंशियानुस ने कोशिश किया उसको अपनाने के लिए, लेकिन अगाथा उससे दूर जाते गया। तब इनको मालूम पड़ा कि ये ईसाई है, तो उसी प्रकार उनका ब्लैकमेल करना और उनको धमकाना और धीरे धीरे उनका टॉर्चरिंग करना ये शुरू किया। और वहां का गवर्नर होने के नाते ये आदेश भी दे सकता था इनको सताने का। लेकिन ईसा मसीह के प्रति प्रेम में जलने वाली अगाथा ने उनके शरीर को स्पर्श करने या किसी भी प्रकार का प्रलोभन बढ़ने के लिए इनकार किया। वो अपने विश्वास उस किंशियानुस के सामने प्रकट करते हैं, घोषणा करते हैं। इसलिए वह और उनके अधिकारियों को भी यह सूचना दी। इसके बाद इनका गिरफ्तार करते हैं और इनका मन परिवर्तन ये चाह रहे थे। अगाथा बहुत सुंदर थी, इसी वजह से उसको अपनाने का प्रयत्न धीरे धीरे छोटा छोटा टॉर्चरिंग कर करके कोशिश किया। जब उसमें वह सफल नहीं हुआ तो इन्हें कुछ समय के लिए एक वेश्यालय में ले जाकर के बंद किया, किसी के हवाले किया, और उसमें भी इनका मन परिवर्तन नहीं देखा। तब वहां से उन्हें निकाल करके मृत्युदंड की घोषणा करते हैं और साथ ही साथ इन्हें सताते गए। कचड़ों के कूड़ों के बीच से खींचता गया ताकि इनके शरीर में घावे आवे, इनके शरीर को नंगा कर इन्हें अपमानित किया गया, कोड़े मारा, यहां वहां शरीर को काट काट करके दर्द दे करके इन्हें परेशान करके देखा। लेकिन हर समय ईसा मसीह को ये पुकारते रहे, उसमें अपना विश्वास को प्रकट करती गई और इनके शरीर को इस प्रकार इन लोग नोच नोच करके इन्हें नंगा करके इनके दोनों ब्रेस्ट को काट करके अलग किया। हमें मालूम है कई फोटोज संत अगाथा का इसी प्रकार का है, एक प्लेट में 2 ब्रेस्ट रखा हुआ पकड़ा हुआ, क्योंकि इस प्रकार का सतावट इन्हें सहन करना पड़ा। इसके बाद किंशियानुस ने आदेश दिया इन्हें जला करके मार डाल दो।
जलाने के लिए जब तैयारी कर रहा था, तब वहां पर एक भूकंप होता है और उनका वो कार्य नहीं हो पाया। फिर से इन्हें जेल में बंद किया। कहा जाता है जेल में जब ये बंद था, संत पेत्रुस अगाथा को जेल में दर्शन दिया, इन्हें सांत्वना दी और इनके शरीर में जितने भी घावें थी, विशेषकर जो भ्रष्ट निकाल दिया था, काट दिया था, वो घावें सब संत पेत्रुस के द्वारा सुखाया गया, ये कहते हैं। इसके बाद आखिरी में 251 में जेल में ही इन्होंने अपना प्राण त्यागा है। इस प्रकार ईसा मसीह के लिए प्राण अर्पित करने वाली एक कुंवारी शहीद संत है, संत अगाथा। आज संत अगाथा का पर्व मनाते हुए हम लोग भी यही निर्णय करें, प्रभु ईसा मसीह को बपतिस्मा के द्वारा हम अपना सब कुछ मान करके स्वीकार किया, अपना ईश्वर मान करके, अपने मुक्तिदाता मान करके स्वीकार किया, और उस प्रभु के लिए चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, अपमान सहन ना करना पड़े, चाहे जीवन भी अर्पित करना पड़े, लेकिन उस विश्वास से हम यहां वहां नहीं हटेंगे और उस विश्वास को अन्य लोगों के सामने घोषित करने में भी हम लज्जित नहीं होंगे या डरेंगे नहीं। संत अगाथा केवल 20 साल की ये बेटी अपने शरीर में कितना अधिक सहन किया अपने दुल्हा ईसा मसीह के लिए। सचमुच में अगाथा नाम जो उनको मिला है, उस नाम का अर्थ ही अच्छा और आदरणीय है। अगाथा शब्द का अर्थ अच्छा, अच्छाइयां और आदरणीय। जीवन भर अन्य लोगों के सामने अपने को पवित्र रखते हुए वो लोगों के सामने आज भी एक आदरणीय संत है। चाहे शरीर में कितना भी सहन करना पड़ा या अन्य लोगों के सामने उन्हें नंगा कर घसीटा गया, उनके शरीर को इस प्रकार नोचा गया, फिर भी अपने विश्वास को त्यागा नहीं। वो विश्वास में अटल रहकर अपना प्राण अर्पित किया, आखिरी सांस तक ये सहतेगी। और हमें मालूम है सिसिलिया का इस प्रकार का ये जो क्रिश्चियों पर जो अत्याचार हुआ, डेसियन परसिक्यूशन कहते हैं, वो 250 में दासियुस नाम का ये सम्राट बन करके आया। तब से उनका मृत्यु जो 53 में हुआ, 253 में, 253 में, तब तक इनके द्वारा बहुत ही सतावट कलीसिया को सहन करना पड़ा और क्रिश्चियन लोग जितना अधिक सतावट सहन किया उतना अधिक बढ़ता गया। जिस जगहों पर भी देख सकता है जहां कहीं भी क्रिश्चियों पर सतावट हुआ, वहां पर क्रिश्चियनिटी बढ़ा है, घटा नहीं। हां, जरूर कुछ लोग डर के मारे जो अपने विश्वास को त्यागा होगा, लेकिन उससे कई गुना लोग विश्वासी बन जाता है। इसलिए हमें भी धैर्य पूर्वक प्रभु का संदेश सुनाने के लिए, सुसमाचार को लोगों के सामने देने के लिए हमें भी प्रयत्न करना है। संत अगाथा के समान अपने शरीर को पवित्र रखने का निर्णय करना है। संत अगाथा ब्रेस्ट कैंसर पीड़ित लोगों का संत भी है। संत अगाथा से प्रार्थना करें जितने भी इस प्रकार का कैंसर के रोगी हैं उन्हें पूर्ण चंगाई मिले, एवं शारीरिक मानसिक रूप से जितने भी लोग पीड़ित हैं, अन्य लोगों के द्वारा जो पीड़ित
जो हताश निराश ऐसे जो लोग हैं उनको संत अगाथा के मध्यस्थता द्वारा सांत्वना मिल सके। और संत अगाथा युवा अवस्था में युवा पीढ़ियों के लिए एक सच्चा उदाहरण भी छोड़ा है। युवा अवस्था में किस प्रकार प्रभु ईसा मसीह को हमारा सर्वस्व मुक्तिदाता स्वीकार करते हुए सत्य का जीवन, ईमानदारी का जीवन, प्रार्थना का जीवन, भक्ति का जीवन और सबसे ऊपर पवित्रता का जीवन जीना है। संत अगाथा आज हमें प्रेरणा देता है। आइए हम संत अगाथा से प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमें भी इस प्रकार विश्वास में अटल रहने के लिए, अन्य लोगों के सामने अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए, सारे संसार को सुसमाचार सुनाने का कृपा मिले, जीवन का उदाहरण लोगों को दे सके, अपने शरीर को, शरीर के अंग अंग को, अपने सोच विचार नजर सब कुछ में हम पवित्रता ला सके। संत अगाथा हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।